सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कोमल शर्मा ब्लॉग्स में। आज मुझे दो चीज़ आप सब बतानी है, बल्कि दो चीज़ की मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा कि जब मैं सब बात आपसे डिस्कस करती तो मैं ये भी कर लूँ। एक तो पहले आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि जो बच्चे हैं उनको मतलब कि जो उनकी मांगी थी वो पूरी कर दी गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आई होप आगे दोबारा ऐसा कुछ ना हो, बच्चों की स्टडी को लेकर या कुछ भी पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ ना हो, सब अपना काम अच्छे से करें। और ये चीज़ हो गई है तो ये सुन के गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया है तो सुन के बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलिए। और वांचुक जी का भी कल परसों शायद उनका भी अनशन तोड़वा दिया था, है ना। तो ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। तो पहली तो मेरी खुशी यही थी। और दूसरा ये कि कल मेरे हस्बैंड मतलब जो हमारे डाइटेनस है ना, उनसे बात बूत हुई थी उनकी। तो हम लोगों को ना मतलब जैसे हम लोगों ने अपनी डाइट चेंज कर दी थी ना 3 मंथ के लिए, जिसके अंदर हमने वाइट राइस खाना छोड़ दिया था बिल्कुल। और हमने गेहूं का आटा भी नहीं खाया, उसको भी हमने छोड़ दिया था। और शुगर तो बिल्कुल कट कर दी थी। गेहूं का आटे का फिर भी मैं बल्कि 15-20 दिन से थोड़ा बहुत इस्तेमाल मैं कर रही थी, क्योंकि 3 महीने हो गए थे तो ऐसे बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। और आप लोग तो जानते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ जैसे बाहर का, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत खाती थी बाहर का। तो जैसे बीच बीच में कहीं मन कर जाता है तो बाहर का ना खाकर मैं घर पर ही गेहूं के आटे का गेहूं के आटे से कुछ ना कुछ बना लेती थी। कभी पनीर के रोल बना लेती थी, या कभी पनीर भर कर रोटी बना लेती थी, कभी मोमोज़ बना लेती थी। तो उससे क्या होता है कि वो जो मैं ज्वार का आटा यूज़ कर रही थी वो बहुत ही ड्राई रोटी उससे बनती है, और रोटी बेलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ढंग से रोटी बेलती नहीं है, मतलब कि उससे हम लोग ढंग से ऐसे रोटी बेल नहीं सकते, बहुत टफ होती है। तो उसमें भी हल्का फुल्का मेरे को गेहूं का इस्तेमाल करना पड़ जाता था, पर ना मात्र, बस ज़्यादा नहीं करती थी मैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड की पूरी डाइट चेंज हुई थी क्योंकि उनको फैटी लिवर वगैरह था। तो मैंने सारा पढ़ा जैसे गूगल वगैरह पे सर्च किया, सब पढ़ के। तो मैंने खुद से ही सजेस्ट करा कि मैंने खुद ही सोचा कि मैं उनको ज्वार की रोटी दूंगी। डाइटिशियन ने नहीं बोला था, बस उन्होंने बोला था कि अपनी डाइट चेंज कर लो आप, जो ज़्यादा खाते हो वो कम खाओ। अब जैसे गेहूं की रोटी वगैरह बनाते थे तो मतलब हमारा पहले तो इस तरह सिस्टम हो गया था कि सुबह भी 2-3 रोटी, दोपहर में भी 3-4, रात को भी 3-4, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी, ज़्यादा इनटेक कर लेते हम, जो कि गलत था। तो फिर 3 महीने ऐसा हुआ ना कि हमने जैसे मैंने इनको ज्वार की रोटी दी, तो वो खाने में तो 2 रोटी आप खाओगे तो उसमें थक जाओगे, क्योंकि इतनी ड्राई होती है और वो ढंग से खाने में बनती नहीं है, रोटी काफ़ी हार्ड होती है। तो अब 2 ही रोटी में बहुत टाइम लग जाता है आपको खाने में, तो फिर इच्छा ही मर जाती है खाना खाने की ना। तो इसलिए पेट भी भर जाता है उससे, ऐसी बात नहीं कि पेट नहीं भरता, पेट भर जाता है उससे, हल्की होती है खाने में, तो मतलब सही रहता है उससे। तो हस्बैंड को वही देर थी, तो हम लोगों ने दोनों ने, फिर मैंने सोचा कि 2 रोटी उनके लिए अलग से बनाऊंगी ज्वार के आटे की, 2 अपने लिए अलग से बनाऊंगी गेहूं के आटे की। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं भी तो बाहर का खा रही थी तो मेरा भी वेट पुट ऑन हो गया था, तो मैंने सोचा कि अलग अलग बनाने से अच्छा तो ऐसा करते हैं कि आपकी जो डाइट का खाना बनेगा वैसे ही मैं भी खा लिया करूँगी, ताकि मेरी भी डाइट थोड़ी ठीक हो जाए, मतलब हम दोनों का ही सही से चल जाए, आपके साथ साथ मेरी रूटीन भी अच्छी हो जाएगी। तो वो हमने फॉलो करा था, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो जो उनकी उनकी जो भी डाइटेंस है वो उन्होंने उनको बोला है कि अब आप ऐसा मत कीजिए, आपने 3 महीने बहुत अच्छे से मतलब कि करा है ना, सब कुछ फॉलो करा है जो जो आपको बोला गया था। तो अब आप दोबारा से गेहूं के आटे पे और चावल पे आ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा से हम नॉर्मल आटा यूज़ कर सकते हैं, चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ क्वांटिटी हमने उतनी ही रखनी है जितने हमने ब्राउन राइस की रखी थी या जितनी हमने ज्वार के आटे की रखी थी। मतलब 2 ही रोटी हम लोगों ने खानी है, ठीक है, गेहूं की भी। और चावल 1 बॉल, जैसे 1 कटोरी हम लोग लेते हैं तो हमने वही 1 कटोरी चावल लेने हैं। और शुगर तो उन्होंने मतलब अभी भी यही बोला कि शुगर तो अच्छी नहीं होती, तो आप
ना ही लो तो अच्छा है, मुझे भी और उनको भी। बाकी ये कि हम लोग कभी कभी ले सकते हैं, जैसे चाय में थोड़ी बहुत ले सकते हैं। तो मैं शाम की चाय तो पीती ही हूँ, तो वो कह रहे उसके अंदर आप ले सकते हो। जैसे हस्बैंड भी पी लेते हैं, वो तो फिक्की चाय भी पी लेते हैं, पर मेरे से नहीं पी जाती, तो मैं थोड़ी बहुत उसमें शुगर ले ही लेती हूँ। तो फिर बस उन्होंने यही बोल दिया, तो मैं थोड़ा रिलैक्स इसलिए कर रही हूँ, मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है कि चलो इम्प्रूवमेंट आई है। और दूसरा ये है कि ज्वार की 4 रोटी या 6 रोटी बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको इतने आराम आराम से बेलना पड़ता है, उसको सेकते टाइम भी इतना ध्यान रखना पड़ता है, वरना वो आपने ज़्यादा, पहली बात तो वो उठेगी नहीं ऐसे बिना पलटे के, बिना किसी की हेल्प के वो उठेगी नहीं स्पैचुला के। तो फिर टूटने का भी डर रहता है, वो टूट भी जाती है फटाफट से। तो वो बनाने में थोड़ा मुझे मुश्किल तो होती थी, पर क्या करें, और खाने में भी इतना मतलब नहीं लगता था सही, पर क्या करें, हेल्थ के इशू की वजह से हम लोगों ने खाया है और अच्छे से हमने अपनी डाइट फॉलो करी है। तो अब सही है। तो अब हम गेहूं का आटा, गेहूं का आटा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और चावल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपसे यही बोलना था, मुझे बताना था कि इम्प्रूवमेंट आने की वजह से अच्छा रिज़ल्ट आया, इस वजह से उन्होंने बोला है कि अब तुम खा सकते हो। क्योंकि वेट वगैरह मेरे हस्बैंड ने काफ़ी लूज़ करा अपना, तो वो कह रहे धीरे धीरे चला जाएगा। और जैसे अब आपको हैबिट हो, 3 महीने में उनको हैबिट डाल दी है मैंने 2 रोटी की, तो वो 2 ही रोटी खाएंगे। तो मैंने बोला चलो ये चीज़ तो सही हो गई है हमारी। और बाहर का भी बिल्कुल ही हमने लोगों ने बिल्कुल बंद किया हुआ था, बाहर का भी खाना, है ना। तो अब हम थोड़ा बहुत, जैसे बाहर का भी थोड़ा बहुत कभी कभी, ये नहीं कि अब उन्होंने बोल दिया तो हम एकदम से मतलब कि काफ़ी मतलब खा लेंगे, बाहर से रोज़ लाके खा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि दोबारा से अगर प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से हमारे को वही रूटीन शुरू करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारा प्रोसेस तो अब भी सारा वही चलेगा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग। बस ये है कि अब मेरे को ज्वार की रोटी नहीं बनानी पड़ेगी स्पेशल, हम ज्वार का आटा अलग से मंगवाते थे, तो अब हमारे को वो नहीं करना पड़ेगा। अब हम गेहूं का भी हमको अलग से मंगवाना पड़ता था और ज्वार का भी, क्योंकि थोड़ा बहुत मिक्स करके मैं उसको बेलती थी, अदरवाइज़ वैसे नहीं मिलता था, टूट जाता था। अगर मान लो बेल बेल के मैंने उसको ऐसे ऐसे करके, मलके से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, अगर उस तरह से मैंने उसको बना भी दिया और सेक भी लिया, तो वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई लगती थी, तो उसको बनाने में भी बहुत टाइम जाता था। तो इस करके फिर हमको थोड़ा सा गेहूं का आटा मंगवाना पड़ता था, थोड़ा ज्वार का आटा मंगाना पड़ता था। तो अब ऐसे नहीं करेंगे, अब मल्टीग्रेन आटा मंगा लेंगे, वही यूज़ करेंगे हम लोग खाने में। तो मैंने आपको यही चीज़ें बतानी थी। और पता है आपको, मेरा ना मतलब बाहर का खाना खाने का तो मन कभी कभी करता है, तो आज मैंने 3 महीने बाद गोलगप्पे खाए हैं बाहर से। मुझे ना दही वाले गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मैंने 3 महीने बाद दही के गोलगप्पे खाए हैं बाहर से। तो इतना आनंद मिला ना, इतना। आप लोग सोच रहे हो कि हमारे को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, है ना, अपनी निजी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को ये भी आपको बताना चाहिए, है ना। कल को आप ये ना कहो कि ये तो गेहूं की रोटी ही बना रही है, कुछ कर रही है समथिंग, वाइट चावल खा रही है और डाइट करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ, है ना, कि हम अब नॉर्मल खा सकते हैं खाना जैसे पहले खाते थे, और बाहर का भी हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो बस मुझे आपसे यही सब बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जिसने डाइटिंग करी होगी और जो खाने का शौकीन हो गया और उसको काफ़ी टाइम बाद वो खाना मिलेगा, तो वो खुशी वो ज़्यादा अच्छे से जान सकता है, ठीक है। बाकी मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।